पलटने का तो पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो है जिसका अभी शाम तक पता लग जाएगा। बीजेपी से तलाक की चर्चाएं हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही कुछ ही घंटों बाद जेजेपी से समर्थन वापस हो जाएगा। जब जेजेपी के साथ गठबंधन टूट जाएगा। इनकी जरूरत नहीं है, इनके बिना भी सरकार बनती थी। सब इंडिपेंडेंट साथियों का अनकंडीशनली सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को था, है, और मुख्यमंत्री जी के साथ सभी डट के खड़े हुए हैं। पहले भी बन सकती थी इनके बिना, और आज भी इनके बिना बनेगी। गोलन साहब ज्यादा स्पीड पकड़ रहे हैं सरकार को, जेजेपी के तलाक की खबरें, और आपकी स्पीड बहुत तेज है। नहीं, स्पीड तो मेरी शुरू से तेज है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त एमएलए हॉस्टल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं नैनपाल रावत जी, गोपाल कांडा जी। गोलन साहब बातचीत करेंगे रावत साहब से। रावत साहब, राजनीतिक गतिविधियां एकाएक पलटती नजर आ रही हैं। पलटने का तो पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो है जिसका अभी शाम तक पता लग जाएगा। किस तरह की गतिविधियां हैं, जो आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अभी लोकसभा का चुनाव है और जो भी गतिविधियां हैं वो लोकसभा के चुनाव को लेकर के हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या डिसीजन लेती है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी क्या डिसीजन लेते हैं, इसका तो कुछ समय बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल विधायक दल की बैठक है 11:30 बजे, उसके लिए और एक समर्थन की चिट्ठी हमसे दोबारा से ली गई है। और निश्चित तौर पर हमने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व वाली सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रखी है, समर्थन दे रखा है। तो उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं है और 5 साल के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्थन दिया है, वो कंटिन्यू रहेगा। जेजेपी से तलाक की चर्चाएं हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही कुछ ही घंटों बाद जेजेपी से समर्थन वापस हो जाएगा। जब जेजेपी के साथ गठबंधन है वो टूट जाएगा। निर्दलीयों ने, आप सभी ने पहले दिन से ही सरकार को समर्थन दे रखा है। जी, निश्चित तौर पर पहले से ही दे रखा है, आज भी है, कल भी रहेगा। गोपाल कांडा जी से बात करते हैं। कांडा साहब नमस्कार। कांडा साहब, जिस प्रकार से जेजेपी से तलाक की खबरें आ रही हैं। भाई साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी जरूरत नहीं है, इनके बिना भी सरकार बनती थी। सब इंडिपेंडेंट साथियों का अनकंडीशनली सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को था, है, और मुख्यमंत्री जी के साथ सभी डट के खड़े हुए हैं। पहले भी बन सकती थी इनके बिना, और आज भी इनके बिना बनेगी। जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों को नजदीक देखते हुए गतिविधियां एकाएक तेज हुई हैं और ब्रजेंद्र सिंह भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, कहीं उससे कुछ हलचल ज्यादा नहीं बढ़ी? नहीं, उससे नहीं बढ़ी, ये तो पहले ही चल रही थी बातचीत। इनकी सीटों के बारे में भी, ये क्या मांग रहे थे, कौन सी सीट मांग रहे थे, वो बात चल रही थी इनकी। तो इनको जब ना हुई होगी तो जो भी आपस में डिसीजन हुआ है, रात को ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि गठबंधन टूट गया। क्या अभी नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। जब समय पे होंगे, अक्टूबर में होंगे चुनाव जनाब। देखिए, निर्दलीय विधायक एमएलए हॉस्टल आए हो तो गोलन साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रणधीर सिंह गोलन यहाँ पर हैं। गोलन साहब ज्यादा स्पीड पकड़ रहे हैं सरकार को, जेजेपी के तलाक की खबरें, और आपकी स्पीड बहुत तेज है। नहीं, स्पीड तो मेरी शुरू से तेज है। धरनी जी, स्पीड का तो विषय नहीं। तो जो ये परिवर्तन होता नजर आ रहा है, इसके मूल कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, लोकसभा का चुनाव है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये मानना था भी हम 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे। और जहां तक दुष्यंत की जेजेपी की बात थी, वो भी 2 सीट मांग रही थी। शायद कोई तालमेल नहीं होया। कोई गठबंधन तो नहीं था, सरकार चलाने का गठबंधन था। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जिस प्रकार से गुरुग्राम में प्रधानमंत्री कल आए और एक काया पलट होता रातों रात नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है और जो ने नारा दिया 400 पार, वो लगभग ठीक ही नारा देते हैं। और आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी की पूरी लहर है और पुनः हरियाणा के अंदर भी जो फील्ड में जाना होता है, लोग यही कहते हैं भी इस बार फिर एक बार मोदी को ही बनाएंगे। सुबह सीएम साहब ने नाश्ते पे बुलाया सबको, तो कब सूचना आई इसकी? कल मैं पुंडरी था और शाम को 6:30 बजे करीब मैसेज आया था भी आपने सुबह 8 बजे आना है। और आज माननीय मुख्यमंत्री को मिलकर आए हैं सुबह। क्या चर्चा रही वहाँ? चर्चा यही थी भाई, आप लोग दोबारा सरकार को समर्थन देना है, साइन करो। राज्यपाल को ज्ञापन देना आज माननीय मुख्यमंत्री जी ना। 11 बजे विधायक दल की मीटिंग है, उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, वो सर माथे पे होगा। राज्यपाल जी को मुख्यमंत्री जी किस सिलसिले में मिल रहे हैं? जानकारी नहीं। धन्यवाद। तो ये है, देखिए, रणधीर सिंह गोलन
बड़े साफ स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं। और जिस प्रकार से निर्दलियों की गतिविधियां आप देख सकते हैं, इनकी स्पीड देख सकते हैं, और जिस प्रकार से गोपाल कांडा, नैनपाल रावत और यहाँ पर और अन्य विधायक निर्दलीय जितने भी हैं इकट्ठे देखे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि हरियाणा के अंदर कुछ ना कुछ राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। ये राजनीतिक भूचाल किस दिशा की तरफ बढ़ेगा, क्या रुख रहेगा, लेकिन चर्चाओं और अटकलों के मुताबिक बहुत स्पष्ट है कि जेजेपी और बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हरियाणा की सत्ता में अलग होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।